श्री कृष्ण के अनुसार अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? प्राचीन भारतीय दर्शन और श्री कृष्ण की शिक्षाएं जीवन के हर पहलू को गहराई से समझाने का प्रयास करती है। जब भी जीवन में किसी भले व्यक्ति के साथ दुखद घटनाएं होती हैं, तब मन में यही प्रश्न उठता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? ये प्रश्न केवल आज का नहीं है, बल्कि महाभारत काल से ही मनुष्यों के हृदय में गूंजता आ रहा है। श्री कृष्ण ने इस रहस्य को अर्जुन को युद्ध भूमि में विस्तार से समझाया था, जो आज भी हमारे जीवन में प्रकाश का स्रोत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल हिंदू ज्ञान संगम को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिख दे, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। आइए इस विषय को एक प्रेरणादायक कथा और श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से विस्तार से समझते हैं। कथा एक ब्राह्मण और श्री कृष्ण। एक बार की बात है, द्वारका में एक वृद्ध ब्राह्मण श्री कृष्ण के पास आया। उसके नेत्रों में आंसू थे और हृदय पीड़ा से भरा हुआ था। ब्राह्मण, हे माधव, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, सच्चाई का साथ दिया, किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी मेरे बेटे एक के बाद एक मरते जा रहे हैं। मैं अकेला और असहाय हो गया हूं। बताइए प्रभु, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये ईश्वर की न्याय व्यवस्था है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, इस ब्रह्मांड में कुछ भी अकारण नहीं होता। हर घटना का संबंध पूर्व जन्मों के कर्मों से होता है। ये वर्तमान का नहीं, अनंत जन्मों का हिसाब है। ब्राह्मण आश्चर्यचकित था। श्री कृष्ण ने उसे एक दृष्टांत सुनाया और साथ ही गीता के उपदेश भी दिए, जो आज भी हमारे दुखों का उत्तर है। कर्म का सिद्धांत श्री कृष्ण की दृष्टि में, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवद गीता 2.47। अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। मनुष्य जीवन में जो कुछ भी घटता है वो उसके कर्मों का फल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होना इस जन्म के कर्मों का नहीं, बल्कि पिछले कई जन्मों की कर्म श्रृंखला का परिणाम हो सकता है। एक अच्छे कर्म का फल तात्कालिक नहीं होता। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जैसे बीज बोने के बाद फल तुरंत नहीं आता, वैसे ही अच्छे कर्मों का फल भी समय लेकर आता है। लेकिन यदि पिछले जन्मों में कुछ दुष्कर्म हुए हैं, तो पहले उनके फल का भुगतान होता है, फिर पुण्य का फल मिलता है। इसलिए जो आज दुख में है, वो शायद पहले किसी जन्म में किए गए पापों का भुगतान कर रहा हो और निकट भविष्य में सुख का अधिकारी हो। 2 परीक्षा भी होती है प्रभु की योजना में। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जयाजय ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापम वाप्स्यसि। भगवद गीता 2.38। इसका अर्थ है, सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार को समान समझकर कर्म कर, तभी तू पाप से मुक्त होगा। ईश्वर कभी कभी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, जिससे उनका विश्वास और मजबूत हो। जैसे सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही अच्छे लोग भी कठिनाइयों से तपकर दिव्य आत्मा बनते हैं। 3 बुराई भी पुण्य को जागृत करती है। अच्छे व्यक्ति जब बुरे समय में होते हैं तो वो अधिक आत्मविश्लेषण करते हैं, ईश्वर के निकट आते हैं और जीवन की सच्चाई को समझने लगते हैं। दुख एक ऐसी औषधि है जो आत्मा को शुद्ध करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ में मन लगाता है, मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं स्वयं मार्ग बन जाता हूं। इसलिए 2 में ईश्वर से दूरी नहीं, बल्कि और निकटता बनती है। पूर्व जन्म का रहस्य क्यों सहना पड़ता है? श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कथा के माध्यम से बताया था कि एक बार एक तपस्वी संत नदी किनारे ध्यान मग्न थे। एक बिच्छू पानी में गिर गया और तड़पने लगा। संत ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया। संत ने फिर भी उसे बचाया। पास से गुजर रहे एक व्यक्ति ने पूछा, आप जानते हैं कि बिच्छू डंक मारेगा, फिर भी आप उसे बचा रहे हैं? संत बोले, उसका स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है करुणा करना। मैं अपने स्वभाव को क्यों छोड़ूं?
श्री कृष्ण ने कहा, अच्छे लोग अपनी करुणा, प्रेम और सत्य से पीछे नहीं हटते, भले ही संसार उन्हें पीड़ा दे। यही उनका धर्म है। एक और दृष्टांत, युधिष्ठिर का प्रश्न। महाभारत में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से युद्ध के समय पूछा था, हे केशव, हमने सदा धर्म का पालन किया, फिर भी कौरवों को राज्य मिला और हमें वनवास क्यों? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, धर्म केवल तात्कालिक फल नहीं देता। धर्म एक बीज है जो युगों तक फलता है। कौरवों के पास राज्य है पर शांति नहीं, और तुम्हारे पास वन है पर संतोष है। अंत में विजय धर्म की ही होती है। श्री कृष्ण के 5 गूढ़ उत्तर। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? कर्म चक्र। हमारे पिछले जन्मों के कर्म आज के दुखों का कारण हो सकते हैं। परीक्षा और आत्मविकास। ईश्वर कठिनाइयों के माध्यम से हमारे विश्वास, धैर्य और आत्मबल की परीक्षा लेते हैं। ईश्वरीय योजना। कभी कभी दुख जीवन की दिशा बदलने और उच्च मार्ग पर ले जाने के लिए होता है। भविष्य का संचित पुण्य। वर्तमान में जो दुख भोगा जा रहा है वो भविष्य के सुख का द्वार खोलता है। सांसारिक दृष्टि से अलग ईश्वर की दृष्टि। हम केवल वर्तमान को देखते हैं, पर श्री कृष्ण समस्त काल को देखते हैं। दुख का उद्देश्य और श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जब अच्छे लोग बुरा अनुभव करते हैं तो वे टूटते नहीं बल्कि और मजबूत बनते हैं। वे संसार को प्रेम, सेवा और क्षमा की सच्ची शिक्षा देते हैं। श्री कृष्ण की दृष्टि में अच्छाई स्वयं में सबसे बड़ा बल है। यदि किसी भले व्यक्ति के जीवन में दुख आया है तो वह या तो कर्मों का फल है या ईश्वर द्वारा दी गई कोई विशेष भूमिका, और अंततः अच्छाई की ही जीत होती है। अंतिम संदेश। हे अर्जुन, जीवन में चाहे जैसा भी समय आए, धर्म का मार्ग मत छोड़ना, क्योंकि वही तुम्हें मुझ तक लाएगा। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें प्रेरणा देता है कि अच्छे लोगों को यदि दुख मिले तो वो उन्हें तोड़ने नहीं बल्कि निखारने के लिए होता है। सत्य, करुणा और सेवा की राह पर चलने वाले अंत में ईश्वर के सच्चे भक्त और विजयी आत्मा होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।